प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करेंगे। हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उसमें सुपर 30 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के विद क्लियर कंसेप्ट्स, कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर अच्छे तरीके से मालूम होगा, सो डैट कि आप जब पेपर लिखने जाएं तो आपको हर एक चीज मालूम रहेगा और बिल्कुल जो सॉल्यूशन चाहिए उस हिसाब से लिखेंगे, सो डैट यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हर क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो इसमें सीरीज आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो बनाता हूं तो उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और आप रेगुलर इन वीडियो को देखेंगे और नोट करते जाएंगे और आपको बस यही करना है। आपके अपने एग्जामिनेशन में बस इनकी तैयारी कर लीजिएगा। शॉर्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं कंसेप्ट्स में से आएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसी तरीके से इंग्लिश का हर एक चैप्टर की समरी बताऊंगा। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा और ग्रामर पोर्शन करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से और आप पूरे स्कोर कर पाए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे स्कोर करेंगे भी यदि हमारे साथ तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स में 3 ऐसे बच्चे हैं दोज हु हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 36 मार्क्स मिले हुए हैं, 38 मार्क्स मिले हुए हैं। इस तरीके से बढ़िया, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु आर गेटिंग अबव देन 35 मार्क्स। तो कहने का मतलब यदि सही डायरेक्शन में, सही दिशा में तैयारी की जाती है तो वी आर एबल टू अचीव आवर टारगेट। मतलब तैयारी जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू विल सब्सक्राइब द चैनल, सो डैट कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का 4th जो चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पार्ट वाइज लेके आऊंगा। 30 के 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है भाई, मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मेरी गारंटी है यू विल गेट सिमिलर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। हो सकता है तो इनमें से भी आ जाए, ठीक है? तो बस आप अच्छे से कंसेप्ट समझिए, रेगुलर आप चीजों को समझते रहिए और करते रहिए। यदि आपने अभी तक तैयारी की नहीं है कोई बात नहीं, बस आप चीजों को ध्यान से सीखिए और समझिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1 by x if the quadratic equation is x square minus 2x plus 1 is equals to 0। कहने का मतलब यह है कि x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि हम अगर इसमें ये पुट करें तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0। अदरवाइज देखते ही आंसर आपको मालूम चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, आई विल गेट 0। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 and 1 2 माइनस 2 क्या आ गया? 0। ये तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, बट शॉर्ट ट्रिक तो पेपर में आएगा नहीं, वी हैव टू डू इट विद प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन क्या दी हुई है। इक्वेशन इज x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने का 2 तरीका है। आई कैन डू इट बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ द मिडल टर्म, या एक दूसरा तरीका है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू विल सी इट केयरफुली, तो आपको लगेगा कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है भाई? x है, b की जगह क्या है भाई? 1 है, इज इक्वल्स टू 0। दिस फॉर्म्स अ फॉर्मूला दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर इसको 2 तरीके से लिख लीजिए भाई, 2 बार है ना ये, तो या तो x की वैल्यू x माइनस 1 वुड बी 0, और या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बोथ ही केसेस में, इन बोथ केसेस आई एम गेटिंग वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू मुझे क्या आ गई? 1 आ गई। दोनों ही केस में क्या आई है? 1। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर, इसको कहेंगे स्प्लिटिंग।
स्प्लिटिंग अप ऑफ द मिडल टर्म, मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो क्या नंबर सोचो कि गुणा करने पे क्या आ जाए, एक। गुणा कैसे करते हैं, इसको और इसको, तो 1 इंटू 1 1, और जोड़ने पे क्या आ जाए -2, जोड़ने पे क्या चाहिए -2। तो दो नंबर सोचूंगा मैं, वो नंबर क्या हो गए मेरे, एक तो मेरा क्या हो जाएगा 1 और दूसरा भी क्या, जब इन दोनों को ऐड करूंगा देन आई विल गेट -2 एंड व्हेन आई विल मल्टीप्लाई -1 एंड -1 आई विल गेट 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो स्प्लिट करने पे मुझे क्या मिला, -x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये -2 हो गया कि नहीं हो गया भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने क्या रख दिया 1 ही होता है। तो x, इन दोनों में से कॉमन निकालो भाई, x -1, इन दोनों में से कॉमन निकालो, कुछ भी तो नहीं है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x -1 इज इक्वल्स टू 0। सर 1 कॉमन कैसे ले लेते हो आप, ये वाला कंसेप्ट बताएंगे। तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1, तो ये दोनों 1 कॉमन आ गए। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 1, एंड साइन विल चेंज बिकॉज माइनस का हमने क्या ले लिया बाहर। तो x -1 और x -1 इज इक्वल्स टू 0 इन बोथ द केसेस, x -1 0 एंड x -1 में भी क्या आ रहा है 0। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1 एंड x की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो है ना आसान। अब क्या करेंगे हम, अब मुझे फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है दोनों ही केसेस में। अब क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू x प्लस 1/x। वैल्यू पुट करो ना, x की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर x की जगह भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, खत्म, सो सिंपल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 2 आ जाएगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन बोला हूं तो 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और ये मेरी गारंटी है यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दोस क्वेश्चंस ओनली। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर का लेके आऊंगा, बिल्कुल मस्त रहो, और तैयारी मतलब धाकड़ तरीके से करना है आपको। ठीक है, जब आप ये चैनल देख रहे हो तो इट मींस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन विद धाकड़ तरीका, बिल्कुल धांसू और मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, एंड वी आर डूइंग सुपर 30। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो बस आप इनको कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इन द रेशियो 2:5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो r इन द रेशियो, ये रेशियो में है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए फुल प्रूफ तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो हम लिखेंगे लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, let the roots of the quadratic equation will be 2 alpha and 5 alpha and 5 alpha। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा कहते हैं ना। तो हम 2 अल्फा दिया हुआ ना, रेशियो में दिया हुआ 2 अल्फा एंड 5 अल्फा। अब क्या करना है, हम एक चीज जानते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जो रूट्स के सम ऑफ द जीरोज, जो रूट्स के जीरो होते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था -b/a। अरे होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था -b/a। इसको जरा कंपेयर कर लो बच्चों, x² प्लस px प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है उसको ऐसे, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, अरे है कि नहीं, बिल्कुल यही है। अब इसको जरा हम जब कंपेयर करेंगे, व्हेन विल कंपेयर इट, हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल गेट, सम ऑफ द जीरोस -b/a, -b, b की जगह क्या है p, तो ये क्या बन जाएगा -p/a, a की जगह क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये जो है सम ऑफ द जीरोस, अगर हम इन दोनों जीरोस को जोड़े तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल्स टू -p/1। आया मजा, आया मजा कि नहीं, समझ में आ गया ना। 2 alpha and 5 alpha will be 7 alpha and it is -p, and if we'll find out the value of alpha, we'll get alpha is equals to -p/7। is it clear or not? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो मुझे बता दीजिए, नहीं समझ में आया है तो वापस देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ मूव ऑन टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। जो दो जीरोज हैं, तो दो जीरोज आपके क्या हैं? एक है 2 अल्फा और एक है 5 अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ विल राइट, अगर इससे कंपेयर करूं, मैं इससे कंपेयर करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अगर इससे कंपेयर करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? सी बाय ए क्या होता है? सी बाय ए। सी की जगह क्या है? 40 और ए की जगह क्या है? 1। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन। 2 अल्फा 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 40 by 1। 5 2s are 10, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 से जानते हैं कि अल्फा क्या है? -p/7 है, और अल्फा स्क्वायर जब करोगे तो 4 आएगा। अल्फा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। तो जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -p/7, और ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 4। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का है तो ये प्लस का p स्क्वायर ओवर 49 आ जाएगा। और ये p स्क्वायर है जो, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू 49। ये जब हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 4 इंटू 49। और आप जानते हो कि ये किसका रूट बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 2। और ये यहाँ प्लस माइनस लगा लो यार। p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, रूट बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 इंटू 7, इट विल बी प्लस माइनस 14। इट विल बी प्लस माइनस 14। सो द वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 14। आगे बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत आसान है। ये केवल 2 क्वेश्चन हुए हैं, स्टिल 28 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। जल्द ही लेके आऊंगा, तब तक दूसरे चैप्टर के भी साथ में चलते रहेंगे। वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4, और बाकी के चैप्टर्स के साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद सर्कल्स के मैं डालने वाला हूँ, एंड इंग्लिश क्लास 10 एंड 12। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल धाकड़ तरीके से, बढ़िया तरीके से। सबसे पहले समरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं जरूर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।